फिर है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के काम में आता है। यानी कि इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, जिसमें से 3 का मान दिया होता है और चौथे का मान ज्ञात करना होता है। तो इसका डायग्राम तो ये चतुर्भुजीय व्यवस्था है जिसमें 4 प्रतिरोध लगे हैं, R1, R2, R3 और R4। ये बीच में गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से कुंजी लगी हुई। ये विद्युत वाहक सेल लगा हुआ जिसका E है, फिर कुंजी K लगी हुई है, A, B, C, D। धारा I। अब बिंदु ए तक धारा I प्रवाहित हो रही है। ए के बाद समांतर क्रम संयोजन आ जाता है। समांतर क्रम संयोजन में धारा असमान हो जाती है। असमान आते ही I है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो AB की तरफ जाती है, एक AD की तरफ। तो AB की तरफ जा रही है वो तो I1 है और जो AD की तरफ है वो I2 है। फिर I1 धारा बिंदु B पर जाते फिर 2 भागों में बढ़ जाती है। गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा IG है, गैल्वेनोमीटर की धारा IG, और B की तरफ, B से D की तरफ IG जा रही है और B पर बिंदु A से B तक आ रही है I1 जो आ रही है वो ही गैल्वेनोमीटर में जा रही है। तो I का कुछ भाग गैल्वेनोमीटर में चला गया, बाकी का जो बच गया वो BC यानी R2 प्रतिरोध में चला जाता है। तो I1 का कुछ भाग IG चला गया तो शेष कितना बच गया, I1 माइनस IG, ये R2 प्रतिरोध में धारा जाएगा। अब बिंदु B से D तक IG धारा आ रही है और A से D तक I2 आ रही है। दोनों बिंदु D पर मिलती हैं और R4 प्रतिरोध की ओर जाती है, यानी बिंदु C की तरफ। तो दोनों जा रही हैं तो I2 प्लस IG, ये दोनों धाराएं R4 प्रतिरोध या BC की तरफ जा रही है। तो ये इस तरह से परिपथ है कि I धारा बिंदु A पर पहुंचती है, समांतर क्रम संयोजन है तो धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक I1 है, दूसरी I2 है। I1 वाली बिंदु B पर जाकर फिर 2 भागों में बढ़ जाती है, ये दोनों समांतर क्रम में है। तो गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है वो IG है, तो शेष कितनी बच जाएगी, जो I1 में से गैल्वेनोमीटर धारा को कम कर देंगे, यानी I1 माइनस IG। अब गैल्वेनोमीटर से धारा बिंदु D पर पहुंचती है, इधर I2 धारा भी बिंदु D पर पहुंचती है। दोनों धाराएं R4 प्रतिरोध में जाती है, यानी I2 प्लस IG। अब देखो लूप, ये इसका लूप। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था कि किसी भी सेल या बैटरी के टर्मिनलों पर विभव में परिवर्तन। तो देखो AB पर लूप के अनुसार KCL से, यानी किरचॉफ्स लॉ, KCL से लूप कौन सा है, A B D A में
यहाँ पर विभव V बराबर आई आर होता है, तो I1 R1 लूप की दिशा में है, लूप की दिशा में है तो धनात्मक। IG वाला G प्रतिरोध है, IG धारा है, तो ये भी विभव बन गया IG इंटू जी, IG इंटू जी। लूप की दिशा में है, लूप भी इसी दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा भी इसी में है तो प्लस। अब R3 प्रतिरोध पर धारा लूप के विपरीत दिशा में है, लूप के विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक, यानी I2R3 समीकरण और बीजगणितीय योग शून्य समीकरण 1। अब दूसरे लूप में कैसे लगाएंगे, केसीएल से लूप बी सी डी बी से लूप की दिशा में है, यानी I1 माइनस IG इंटू R2, I1 माइनस IG इंटू R2। लूप की विपरीत दिशा में, यानी I2 प्लस IG इंटू R4 माइनस का, लूप की विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है, तो I2 प्लस IG इंटू R4। ये भी लूप की विपरीत दिशा में है, तो माइनस का IG इंटू जी बराबर 0 समीकरण 2। यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति में मतलब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा शून्य, यानी कि संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा IG बराबर शून्य होती है, तो समीकरण 1 व 2 में संतुलन की स्थिति लगाएं, तो समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, IG का मान शून्य रखना है, तो I1 R1 प्लस 0 इंटू जी माइनस I2 R3 बराबर 0, तो I1 R1 ये 0 हो जाए, माइनस का उधर जाएगा, तो I2 R3 समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में भी IG का मान 0 रखना है, तो I1 माइनस 0 इंटू R2 माइनस I2 प्लस 0 R4 और माइनस 0 इंटू जी बराबर 0। I1 माइनस 0 I1 को R2 से गुणा कर देंगे, तो I1 R2 माइनस I2 R4 और ये 0 माइनस का उधर जाएगा, तो I1 R2 बराबर I2 R4 समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में 4 का भाग दें, समीकरण 3/4 से समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे, तो I1 R1 बटा I1 R2 बराबर I2 R3 बटा I2 R4, यानी LHS में LHS का और RHS में RHS का, तो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, और क्या बच गया, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। चारों प्रतिरोध के संतुलन की स्थिति है, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों की संतुलन की शर्त, प्रतिरोधों के संतुलन की शर्त क्या होती है, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। कई बार R2 की जगह R3 ले लेते हैं, तो याद रखना डायग्राम में कि R1 के जस्ट सामने कौन है, R2, तो वो जाएगा बटा में, R3 के R4। अब चाहे यहाँ R5 लो, चाहे यहाँ R7 R9 कुछ भी लो, इसके बटा में ये, यानी AB बटा BC और नीचे वाले के बटा में नीचे वाला, तो R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4 व्हीटस्टोन सेतु। अब इन चारों में से किसी भी 3 के मान दिए होंगे, किसी भी 3 के मान दिए होने पर चौथे प्रतिरोध का अपन मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसको अज्ञात प्रतिरोध बोला जाता है। तो व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से किसका
मान ज्ञात करते हैं अज्ञात प्रतिरोध का, वो भी संतुलन की स्थिति में। और व्यवस्था कैसी होती है? चतुर्भुजीय व्यवस्था होती है इसकी। कैसी? चतुर्भुजीय व्यवस्था, यानी चार प्रतिरोधों की ऐसी चतुर्भुजीय व्यवस्था जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, वो व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। तो डायग्राम बना लेंगे, चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज बनाकर चार प्रतिरोध डाल देंगे, चार प्रतिरोध डालकर धारा डाल देंगे। धारा कैसे डालेंगे? पहले तो आई धारा जा रही है, आई धारा वो समांतर क्रम है, समांतर क्रम होती है आई का दो भाग बन जाएंगे, यानी I1 और I2। अब I1 है, फिर आगे की तरफ जाएगी तो बिंदु B पर पहुंचते फिर समांतर क्रम संयोजन लग जाता है, समांतर क्रम संयोजन लगते ही धारा फिर से दो भागों में बढ़ जाएगी, एक तो गैल्वेनोमीटर में जाएगी, एक R2 में जाएगी। गैल्वेनोमीटर में जो जाएगी उसको गैल्वेनोमीटर धारा बोलते हैं IG, और R2 में जाएगी वो कौन सी जाएगी? जो I1 आई थी उसमें से गैल्वेनोमीटर धारा को कम कर देंगे, यानी इधर जो धारा गई उसको कम कर देंगे तो I1 में से IG चलेगी, जो बच गई वो कौन थी? I1 माइनस IG, जो R2 प्रतिरोध में जाएगी। अब इधर बिंदु A से दूसरे यानी तीसरे प्रतिरोध में जो धारा गई थी I2 गई थी, वो बिंदु D पर पहुंच गई। बिंदु D पर एक और धारा आ रही है जिसको अपन गैल्वेनोमीटर धारा बोलते हैं, IG। तो D पर I2 और IG दोनों मिल गए, फिर R4 प्रतिरोध में जा रहे हैं तो I2 प्लस IG लगा देंगे। किरचॉफ का नियम लगाएंगे, पहले तो पहले वाले लूप में यानी A B D A में लगाएंगे कि विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य, और जो लूप की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, लूप की दिशा में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको तो धनात्मक लेंगे, और जो लूप के विपरीत दिशा में, तो ये देखो लूप की दिशा में जा रही है, ये भी लूप की दिशा में, लेकिन ये विपरीत थी, तो R3 प्रतिरोध पर जो विभव था उसको ऋणात्मक ले लेंगे, यानी R3 पर कौन था? I2 R3 माइनस का ले लिया, बाकी दोनों प्लस के बराबर 0। दूसरा लूप लेंगे B C D B, तो ये जो लूप की दिशा में हो तो प्लस, और जो लूप की विपरीत दिशा में उसको माइनस लेंगे। I1 माइनस IG इंटू R2, ये अब विपरीत दिशा बन गई। R4 पर जो विभव वो विपरीत दिशा में है तो माइनस का I2 प्लस IG इंटू R4, फिर गैल्वेनोमीटर वाली धारा भी लूप के विपरीत, क्योंकि लूप इधर जा रहा है, धारा इधर आ रही है, यानी विपरीत दिशा में, तो इसको भी ऋणात्मक ले लेंगे, माइनस का IG इंटू G बराबर 0। अब संतुलन की स्थिति आती है। संतुलन की स्थिति कब करते हैं? जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति तब होती है जब गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार की कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, यानी IG का मान शून्य हो जाता है। समीकरण 1 और 2 में IG का मान 0 रखेंगे, 0 रखते पहली वाली समीकरण से तो समीकरण 3 प्राप्त होगी, यदि दूसरी वाली में IG का मान रखेंगे 0 तो समीकरण 4 प्राप्त होगी। समीकरण 3 में 4 का भाग दोगे तो I1 I2 तो आपस में कट जाएंगे, केवल क्या बच जाएगा? R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। याद रखना है डायग्राम में सूत्र को रखना नहीं, केवल ये रखना है ऊपर वाले प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है नीचे वाले प्रतिरोधों का अनुपात। ठीक, फिर आगे है मीटर सेतु। मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर इसकी बनावट।
देखो इसके बनावट में ये ए बी और सी, जो डायग्राम दिख रहे हैं ए बी सी, ये तो है पत्तियां। किसकी बनी होती है? तांबे की पत्तियां, तांबे की पत्तियां ए बी और सी, जिसमें से ए और सी ये तो समान और बी अलग आकार की होती है। ए और सी दोनों का तो आकार समान होता है, बी का आकार अलग होता है। बी पट्टी से और बिंदु डी के मध्य धारा मापी और जो कि जे इसको विसर्पी कुंजी कहा जाता है, विसर्पी कुंजी। और AC है वो तार है, AC तार, ये सेल है, विद्युत वाहक E है और ये कुंजी K। ये मीटर स्केल है जिससे रीडिंग नोट की तरह। तार है वो मैग्नीज Mn या कांसा टंगस्टन, कांसा टंगस्टन की मिश्र धातु का बना होता है। और ये जो तार है वो 1 मीटर लंबा होता है। तार कितना होता है? 1 मीटर लंबा, इसलिए इसको मीटर सेतु कहा जाता है। यानी 1 मीटर लंबा तार लगा होने के कारण इसको मीटर सेतु कहते हैं। तार कहाँ लगा? जो AC जो लाइन दिख रही है वो क्या? तार है। और इसमें मैग्नीज या कांसा टंगस्टन की मिश्र धातु का तार काम में क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोधकता उच्च होती है और ताप प्रसार गुणांक वो कम होता है, इसलिए इसको काम में लेते हैं। और ये व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स लगा रहता है जिसको रेजिस्टेंस बॉक्स RB कहा जाता है। और बी और सी के मध्य एक अज्ञात प्रतिरोध यानी शंट रेजिस्टेंस लगा रहता है जिसे S से डिनोट करते हैं। तो मीटर सेतु की सहायता से भी अज्ञात प्रतिरोध का ही मान ज्ञात करते हैं। अब कैसे करते हैं? कुंजी K को ऑन करते हैं, ऑन करते ही RB में से ज्ञात प्रतिरोध R निकाल लेते हैं। RB में से ज्ञात प्रतिरोध R निकाल लेते हैं। अब जो कि J यानी इस विसर्पी कुंजी को इस तार AC पर अपने स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराएंगे तो अपने को गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है? जो ही तार AC पर विसर्पी कुंजी यानी जोकी को स्पर्श कराते हैं तो अपने को गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है। ये विक्षेप जहां पर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं संतुलन लंबाई। क्या बोलते हैं? संतुलन लंबाई। तो इस संतुलन लंबाई को नोट कर लेते हैं। मान लिया ये संतुलन लंबाई L1 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। कहां पर प्राप्त होती है? L1 सेंटीमीटर पर। जब L1 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है तो ये L1, तो इधर वाली लंबाई कितनी बच गई? 100 सेंटीमीटर में से L1 को माइनस कर देंगे तो 100 माइनस L1। विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराया, गैल्वेनोमीटर G में विक्षेप आ गया, विक्षेप आया तो उस समय जो तार पर लंबाई थी वो थी L1 सेंटीमीटर। तो बाकी जो बच गई 100 माइनस L1। तो अब देखो तार उधर वाला यानी AD, इधर है L1 तो तार AD का प्रतिरोध, तो तार AD का प्रतिरोध किधर है? जिधर RB है, यानी यहां से ज्ञात प्रतिरोध निकाला था R बटा इधर कौन है? CD, तार CD का प्रतिरोध, इधर कौन है? अज्ञात प्रतिरोध S।
मान लिया प्रति एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो कौन है, के। माना प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध कैपिटल के है। तो अब ये सूत्र क्या बन जाएगा, R बटा प्रतिरोध के है और लंबाई इधर L1 है और इधर S बटा के और लंबाई है 100 माइनस L1। के से के कट गया तो R बटा L1 बराबर S बटा 100 माइनस L1। ज्ञात क्या करना है, अज्ञात प्रतिरोध, तो S बराबर ये भाग में गुणा में चला जाएगा तो 100 माइनस L1 बटा L1 इंटू R, यानी कि R और L1 दोनों के मान प्राप्त हों, R व L1 का मान ज्ञात होने पर अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र बन जाएगा 100 माइनस संतुलन लंबाई बटा संतुलन लंबाई गुणा ज्ञात प्रतिरोध। 100 माइनस संतुलन लंबाई बटा संतुलन लंबाई गुणा ज्ञात प्रतिरोध। सूत्र में मान रख देंगे संतुलन लंबाई और ज्ञात प्रतिरोध का, तो अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब इसके सभी प्रतिरोधों के मान समान होने चाहिए। वो कहां प्राप्त होते हैं कि मीटर सेतु सबसे ज्यादा सुग्राही कब होगा, सुग्राही 30 से 70 सेंटीमीटर या 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य जब अपने को संतुलन लंबाई प्राप्त होगी, उस स्थिति में ही मीटर सेतु सर्वाधिक सुग्राही होता है। क्यों? क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि और दूसरा पूछ ले तो व्हीटस्टोन सेतु या पोस्ट ऑफिस बॉक्स या कैरी फोस्टर सिद्धांत पर भी कार्य करता है। यानी मीटर से इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि मीटर सेतु किन दो उपकरणों पर आधारित है या किन दो उपकरणों के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो तीन है, तीन में से कोई भी लिख सकते हैं अपन। व्हीटस्टोन सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स या कैरी फोस्टर, इन सभी पर मीटर सेतु कार्य करता है। क्यों इसको मीटर सेतु क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें केवल 1 मीटर लंबा तार लगा रहता है। किस धातु का बना होता है? मैग्नीज या कांसा टंगस्टन की मिश्र धातु का बना होता है। मैग्नीज या कांसा टंगस्टन की मिश्र धातु का ही तार काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि इस धातु की प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा और ताप प्रसार गुणांक बहुत ही कम होता है। इसकी बनावट में जो 3 पत्तियां लगी होती है A, B, C, जो कार्बन की लगी होती है, जिसमें A और C का आकार तो समान रहता है, B का आकार थोड़ा अलग रहता है। A और B के मध्य प्रतिरोध बॉक्स R भी लगा रहता है, जिसको रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। इसमें से जब अपन कुंजी K ऑन करते हैं तो इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक ज्ञात, यानी जिसका मान अपने को पहले से पता है कि 10 ओम है, 20 ओम है, 100 ओम है या 10 किलो ओम है, जो भी है वो निकाल लेते हैं R। और अज्ञात प्रतिरोध वो कहां लगा रहता है? B और C के मध्य लगा रहता है। बिंदु B से क्या जोड़ते हैं? धारामापी जोड़ते हैं। धारामापी से अपनी विसर्पी कुंजी, जिसको जोकी बोलते हैं, वो लगी होती है। अब विसर्पी कुंजी को इस तार AC पर स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराते समय जब जोकी विसर्पी कुंजी या जोकी को तार AC पर स्पर्श कराते हैं, तो स्पर्श कराने पर जिस जगह गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त हो जाता है, वहां तक की दूरी नोट कर लेते हैं। बिंदु A की तरफ से नोट करते हैं, न कि बिंदु C की तरफ से। A की तरफ से नोट कर लेते हैं, मान लिया वो L1 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगी, तो C की तरफ की दूरी कितनी बच जाएगी? 100 माइनस L1। दोनों इधर ज्ञात प्रतिरोध, इधर अज्ञात है, दोनों का प्रतिरोध यानी कि R बटा तार AT का प्रतिरोध और S बटा तार CD का प्रतिरोध और प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध मान लिया K रहती है। वैल्यू आ गई, R और L के मान रख देंगे तो अपने को अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है।
और याद रखना अपना उत्तर 30 70 और 40 60 के मध्य ही L1 का होना चाहिए, तभी जाकर अपना मीटर सेतु कार्य करता है।